चलिए देखिए, आज जनसंख्या टॉपिक है जिसमें कि ये सारे जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें आपको अभी से लेकर के आगे भी अगर आप आर्ट्स की तैयारी करते हैं तो वो सभी चीजों में इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पहला लिखा हुआ है जनसंख्या। तो जनसंख्या हम किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ही क्या कहलाता है? जनगणना। एक निश्चित समय अंतराल में जब जनसंख्या की गिनती होती है तो वह क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ था, कुछ छूट जाने के कारण फिर 1881 में संपूर्ण जनगणना किया गया था। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है और 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर था, महाराष्ट्र 2 नंबर पर था और बिहार तीसरा नंबर पर था। जब 10 साल के बाद पुनः जनगणना हुआ 2011 में, तो उसके अनुसार भी जनसंख्या की मामला से देखा जाए तो सेम रहा। यूपी का पहला स्थान, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान और बिहार का तीसरा स्थान रहा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में जितना संख्या रहेगा वो सभी संख्या हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब मृत्यु जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, 1000 व्यक्तियों का आंकड़ा लिया जाता है, उसमें जितने बच्चे का जन्म हुआ, शिशुओं का जन्म हुआ, वो हमारा जन्म दर कहलाता है। और जितना उसमें प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या होगा, मृत्यु दर कहलाएगा। और प्रवास, तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, क्योंकि ये तीनों के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगर जन्म लेगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, मरेगा तो उसमें कमी आएगी, प्रवास होगा तो उसमें जहाँ से जा रही है वहाँ घटेगा, जहाँ जाएगी वहाँ बढ़ेगा। तो इस तरह ये तीनों जनसंख्या को प्रभावित करने वाला है। इतना आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बेल आइकन।